मॉर्निंग, प्रणाम कैसे गुरुजी, हैं? क्या हाल चाल? मैं एकदम बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया जी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले आज क्या करेंगे, ये व्हाट्सएप पे एक इमेज शेयर करिए जिसमें आई लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, हाँ। इसको इसको कॉपी पर लिखें रेड कलर के पेन से। हम्म। इसको फटाफट लिख लें और इसकी एनर्जी लिफ्ट करें और अपने अंदर डालनी है। अब क्योंकि सबके सब सारे चक्रास जो हैं खुल चुके हैं, तो जब ये सारा उठाकर एक साथ डालते हैं तो जो जहां का होगा वो वहां जानी शुरू हो जाएगी एनर्जी। अच्छा। मतलब जैसे अगर कोई एक अनइवन फ्लोर है तो पानी हम्म। वहीं की तरफ बढ़ेगा ना जहां पर वो फ्लोर का एक रूट बना हुआ है। हाँ हाँ। कहीं पे रुकेगा, कहीं पे वो, तो उस फ्लोर को ऑब्जर्व करना है। ठीक इसको है। एक दफे लिख लीजिए कागज पे, एनर्जी लिफ्ट करिए और अपने उसमें डालिए। आपको समझ में आ गया रीना जी? जी सर। आप लेवल 2 की क्लास कर रही हैं ना? हाँ जी। हाँ ठीक है। तो अब आपने जो लिखा है उसमें जो पूरी इमेज पे जो जितने भी अक्षर हैं उसको देखिए और उसकी एनर्जी लिफ्ट करके अपने भीतर डालिए। सारी एक साथ उठानी है और सारी एक साथ डालनी है। जहां जो एब्जॉर्ब हो रही है उसको एब्जॉर्प्शन को फोकस करना है, कहाँ कौन सा कैसे ऑब्जर्व हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। फिर ये क्लासेस शाम में भी है क्या? नहीं, शाम को जो है लेवल 3 का एक बैच चलता है जो रात को 9 से 10 होता है। शाम को वैसे कोई क्लास नहीं है। फिर वो रात में जो 10:30 कुछ चल रहा है, क्या चीज, मैं समझा नहीं। रात में 9:30 कुछ है क्या? नहीं नहीं, 9:30 कुछ भी नहीं होता। 9 से 10 का एक बैच है, वो लेवल 3 वालों का है, क्योंकि उनका सिलेबस नहीं पूरा हो रहा था तो इस वजह से 1 घंटा उनका टाइम और बढ़ा दिया। 1.5 घंटा तो अभी करते हैं 12:30 से लेके 2 बजे तक, और फिर उसके बाद रात को जो है 9:15 से 10 बजे का है। आपकी वजह से गुरुजी वापस से हिंदी लिखनी आ गई। चलिए, ये तो कंट्रीब्यूशन जो है अच्छा है।
जी बताइए। मेरे तो एकदम हाथों में पसीने आ गए गुरुजी। हम्म। हाथ गर्म हो रहे हैं एकदम और पसीना आ रहा है। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होना है हेल्दी साइन। मेरे तो मुंह पे भी पसीना आ गया। हम्म। एसी चल रहा है और पसीना आ रहा है। हीट हुई एकदम से। राइट। अब इसको दो चीजों पे हम लेकर चलेंगे क्योंकि अभी हम लेवल 1 से अब लेवल 2 पर आ गए। तो हमारे को क्या ऑब्जर्व करना है कि इट इज नॉट ओनली कि चेंज इन टेम्परेचर वी आर ऑब्जर्विंग और चेंज इन एनर्जी लेवल, वी शुड ऑल्सो बी एबल टू ऑब्जर्व इज देयर एनी पैटर्न विच इज अवेलेबल। मतलब हमें आंख बंद करके ये देखना है कि ये एनर्जी जो है किधर से किधर की तरफ को जा रही है। हम्म। हमारे 5 चक्रा पे हम बात करते हैं, एक गले में, एक मूलाधार चक्र, एक नाभि मणिपुर चक्र, एक हार्ट चक्र और एक स्वादिष्ठान चक्र। ऐसे करके हम 5 चक्रा के तौर पे बात करते हैं। हर एक का एलिमेंट हमने निकाल लिया कि स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, ये 5 लेवल हो गए। अब जब हमने एनर्जी उठाकर डाली तो वो एनर्जी हमने डायरेक्ट चक्रा में डाली या फिर अपनी सांस के माध्यम से डाली या अपने मूलाधार चक्र से डाली, कहीं से भी डाली, एनर्जी जा किधर को रही है उस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। ठीक है। तो उससे जो है ये हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारे शरीर के अंग किस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है। तो जब कोई चीज की प्रॉब्लम होगी तो केवल उतनी सी चीज को ठीक करना है, अच्छा पूरी अच्छा छेड़छाड़ अच्छा। करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ठीक है। ठीक है ना? तो अब इसको दोबारा डालिए और अब की बार पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। ठीक है। जी हाँ जी, रीना जी, रीना जी तो गई शायद। हाँ। जी हरीश जी। सर मुझे पूरे बॉडी में जैसा सेंटर में काफी ज्यादा वाइट लाइट नजर आई, जैसा शिवलिंग जैसे होता है, और उसके पेरी पेरी पे गोल्डनिश कलर था, लाइट गोल्डनिश कलर था, वाइट के जिस पेरी पेरी पे, और वो थ्रू आउट ऊपर नीचे सर्कुलेशन हो रहा था एनर्जी का। तो वन साइडेडली आ रहा था वो नहीं कह सकता, बट अप एंड डाउन दोनों साइड में सर्कुलेशन था, और बहुत ज्यादा ब्रिलियंट लाइट, वाइट लाइट था, और उसके पेरी पेरी पे गोल्डनिश लाइट था, और वो एनर्जी ऊपर नीचे सर्कुलेशन में थी। और सर एक हल्की सी ग्लिम्स थी, बताते वक्त शायद से लंबी लगेगी, बट मुझे जैसे कि मैं ये था कि आपके पीछे जो गुरु जी है वो दिखाई दी है, और उनसे बात हुई मेरी, मैंने बताया मैं आपके नाम बताइए डॉक्टर गौरव शुक्ला जी से सीख रहा हूँ, और उन्होंने खाली मुझे ऐसे हाथ लगाया, अच्छा गौरव से स्माइल किया, और वो डिसअपेयर हो गए, और वो एनर्जी मुझे थ्रू आउट नजर आ रही थी, और उसके बाद में फिर मैं एनर्जी सर्कुलेशन ही देख रहा था ऊपर नीचे मेरे साथ में जो हो रहा था, और उसके बाद में फिर गोल्डनिश वाला पेरी पेरी वाला जो नजर आया, और वैसे ही था। हम्म। ये इनर डायलॉग है। आना जाना वो सारा पार्ट तो खैर मुझे नहीं पता, बट ये इनर डायलॉग है विच बिल्ड्स। तो मतलब जैसे किसी भी व्यक्ति को अपनी सोल सीट नहीं दिख रही है, ठीक है, कि उसको देखने में दिक्कत हो रही है, तो वो जिस किसी को भी देखना चाहता है, जैसे उसकी दादी, उसकी नानी, उसके फादर, उसके दादा, नाना, ऐसे करके एनीबडी, उसको वो उस जगह बिठा ले और फिर देखे कि क्या वहां पर कोई डायलॉग या कोई मूवमेंट इनिशिएट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है ना? सो दैट वे।
अनम्यूट कर लीजिए। आप अनम्यूट कर लीजिए ऋतु जी अपने को। अभी तो गुरुजी मुझे ऐसा कुछ नहीं नजर आया, सिर्फ जब अनाहत चक्र पे आई तो बस धड़कनें तेज हो गई थी, बाकी और कुछ नहीं समझ में आया अभी। मतलब ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप एनर्जी डालते जाएंगे वैसे वैसे ये चीज इम्प्रूव करती जाएगी। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है, आई विल डू प्रैक्टिस। हाँ, तो ये इसकी प्रैक्टिस बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। रीना जी आपने देखा अभी? सर वो नेट चला गया था, मैं उसको करने में लगी, अब देख रही हूँ। अच्छा, तो आपको बस वही सारे अल्फाबेट्स की एनर्जी लिफ्ट करनी है, अपनी बॉडी में डालनी है और देखना है कि वो एनर्जी कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रही है। अभी आपने एक एक चक्रा करके डाला था, अब ये पूरे उसमें डाला आपने, तो ऊपर नीचे कहाँ कैसे जा रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है गुरुराज सर, आपने देखा कुछ? आप अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। मैंने तो कुछ देखा नहीं ऐसा, लेकिन सब चक्कर स्ट्रांग हो गए, ब्राइट हो गए, ऐसा लग रहा है। एक्सीलेंट, ये एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। उसका मतलब कहने का ये है कि ये जो प्रोसेस जो मैंने आप सब लोगों के सामने रखा है, सर ये ना माइक का कुछ करिए, ये डिस्टरबेंस होगा ना तो मैं मेडिटेशन नहीं करा पाऊंगा सब लोगों को। तो अब ये जो आपको ऑब्जर्वेशन आ रही है, ये ऑब्जर्वेशन इसलिए आ रही है बिकॉज ये सारा का सारा प्रोसेस एनर्जी का है। जो एनर्जी जहां के लिए बनी है, अगर मैंने वो एलिमेंटल करेक्शन बोला, मतलब कि मैं हरीश जी के घर के बाहर खड़ा हूं और मैं कट्टी सर कर रहा हूं, कट्टी सर है, तो वो जो है वो एनर्जी कनेक्ट नहीं होगी। बट मैं अगर कट्टी सर के घर के बाहर खड़ा हूं और कट्टी सर को ही पुकार रहा हूं तो वो तुरंत आ जाएंगे। मैक्सिमम क्या होगा, नाश्ता कर रहे होंगे तो कहेंगे मैं अच्छा पूरा नाश्ता करके फिर उठ के देखूंगा, नाश्ता नहीं छोड़ के उठता मैं। इतना ही वेरिएशन होगा बट उठेंगे जरूर। ठीक है ना? क्योंकि हर एनर्जी का एक अपना नियम होता है, इसलिए हमें ये देखना चाहिए एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। जैसे जैसे डीपर एब्जॉर्प्शन होता है वो पूरा का पूरा एक शेल बन जाएगा उसका। हर एक की परिधि होती है, ऐसा कुछ नहीं है जिसकी परिधि नहीं होती। मतलब कोई चीज सीधे सीधे कहीं से भी आर पार नहीं जा सकती है, सिवाय वो एक ईश्वर के तौर पे या आत्मा के तौर पे तो हम नहीं कह सकते। बाकी हर एक चीज जो है हर एक जगह नहीं जा सकती। एनर्जी जिसको हम बार बार एनर्जी भी बोलते हैं ना, एनर्जी में भी रेस्ट्रिक्शन है। एनर्जी हर जगह नहीं जा सकती है, उसकी जाने की स्पीड भी होती है। इंफॉर्मेशन हर जगह नहीं जा सकती, इंफॉर्मेशन की स्पीड होती है। मैटर का हर जगह नहीं जा सकता, मैटर में तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो दैट इज ऑब्वियस। बट ये मैं बता रहा हूँ कि जब वो परिधि आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वो चीज पता चलेगी। हमारे को अगर सही तरीके से बताया गया होता तो ये चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, क्योंकि बिजनेस मॉडल है। एवरीथिंग एंड एवरीबडी इज अ बिजनेस मॉडल। मतलब अगर अगर वो प्राणिक हीलिंग या रेकी है तो उसमें भी पैसे दिए जाते हैं, वर्ल्ड वाइड पैसे जाते हैं। अगर आप क्रिश्चियनिटी को देखें तो 220 करोड़ क्रिश्चियन जो है वो एक ही वेटिकन सिटी में एक ही जगह जो है दान भेजते हैं। वो किसी चर्च से वहां पहुंच रहा है लेकिन फाइनली वहीं पहुंच रहा है। आपका मक्का मदीना जो है उससे 190 करोड़ मुसलमान वहीं पर ही पूरा दान भेज रहे हैं। आपके लगभग 100 करोड़ बुद्धिस्ट हैं जो एक ही जगह पे दान भेज रहे हैं। आपके जो ज्यूज हैं उन सबका जो दान है वो एक ही जगह जा रहा है। तो एवरीवेयर इट इज अ बिजनेस मॉडल। और क्योंकि बिजनेस मॉडल है तो हर वो चीज जो बिजनेस मॉडल को बढ़ाए वो है। स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग विच इज अगेंस्ट द बिजनेस मॉडल। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अपना ये था, क्या नाम है इसका, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, शिरोमणि अकाली दल करके क्या है वो उसका, तो उसमें सारे सिखों का चंदा जाता था। तो जब वो चंदा बट गया और ये आ गया, आपका क्या नाम था बंदा जो अभी रिसेंटली जेल भेजा है जिसको,
अभी जिसकी डेथ हुई है वो क्या? डेरा सच्चा सौदा वाला अच्छा अच्छा अच्छा। राम रहीम, डेरा सच्चा हम्म। सौदा वाला राम रहीम है, वो भी बीच में गुरु तेग बहादुर का बेच बना के खड़ा हुआ था ना, तो उसकी वजह से भी बहुत सारा चंदा जो था सिखों का वो बट गया। जैसी बटा तो उन्होंने कहा भाई इसके ऊपर तो एक्शन लो। अब ये बाकी जितनी है वो सब कहानियां हैं, कहीं कोई चीज ऐसी नहीं है विच इज अगेंस्ट द बिजनेस मॉडल। हर जगह ये बिजनेस मॉडल ही काम कर रहे हैं। अब बिजनेस मॉडल के अगेंस्ट क्या है? बिजनेस मॉडल के अगेंस्ट क्या होता है कि अगर हर एक व्यक्ति स्पिरिचुअल बन गया तो हमें कौन पूछेगा? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, मतलब कहीं इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड सी बात नहीं है। मेरी दुकान तब तक चल रही है जब तक कि आप मुझसे कम जानते हो। अगर आप मुझसे ज्यादा जान गए तो कहानी खत्म हो गई। तो मैंने पहली बार जब ये बिजनेस मॉडल समझा तो मैंने कहा भी चलो मैं एक ऐसा काम करता हूं सो दैट कि ये बिजनेस मॉडल ब्रेक हो, मैं मेरे से भी श्रेष्ठ लोग तैयार करना शुरू कर दूं। तो श्रेष्ठता कहीं भी नहीं थी किसी भी चीज में, नॉलेज की बात थी। अगर आपको करेक्ट नॉलेज है तो बाकी तो सब आपकी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर है। आपको सही चक्रा की इंफॉर्मेशन, सही एनर्जी लेवल की इंफॉर्मेशन, कौन सी प्रॉब्लम पे कौन से मंत्र को अप्लाई करना है, केवल वो इंफॉर्मेशन है। रेस्ट एवरीथिंग इज योर प्रैक्टिस। अब मैं आपको प्रैक्टिस का एक एग्जांपल देता हूं, सब लोगों को स्क्रीन पर देखेंगे। हमारी स्क्रीन पे ये वाली इमेज आ गई, ये सबको दिख रही है क्लियरली? अब इसमें अ ह श क च ट त प ये एयर एलिमेंट है। इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं। ई ई ए आई य श ख छ ठ त फ ये फायर एलिमेंट है। उ ओ औ व स ग ज ड द प ये अर्थ एलिमेंट है। री री र अठावले वाला ल घ ज ढ द भ ये वाटर एलिमेंट है। लिरी लिरी अंग अह ल श अंग यण न म ये स्काई एलिमेंट है। इसमें कहीं कोई डाउट? नहीं। ठीक है। सर सबसे ये ऊपर, हाँ जी, जो बोलते हैं मणिपुर का ये वाटर एलिमेंट है बोलते हैं, हाँ वो अर्थ एलिमेंट है मणिपुर चक्र। और फिर जो मूलाधार होना चाहिए ना, और फिर मूलाधार स्काई एलिमेंट है। लिरी लिरी वाला जो है वो स्काई एलिमेंट है। नहीं जनरली बोलते हैं ना मूलाधार यानी अर्थ एलिमेंट। सर मैं यही तो बता रहा हूँ ना कि जनरली मूलाधार को अर्थ एलिमेंट बोलते हैं, बट वो अर्थ एलिमेंट नहीं है। ओके। मूलाधार स्काई एलिमेंट है। मैं अभी ये लेवल 2 की जब पीपीटी खोलूंगा, अभी तो मैं ये एक स्लाइड जो है ये मेरे पास थी, और मैं अभी आपको एनर्जी बढ़ने का पार्ट बताता हूँ। जब आप एक कॉलम, म्यूट कर लीजिए सर आप, जब आप एक कॉलम की एनर्जी उठाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अ ह श क च ट त प इसकी एनर्जी उठाई, उठाने के बाद में जो है आपने अपने विशुद्धि चक्र में डाली जो एयर एलिमेंट के तौर पर है, तो आपके विशुद्धि चक्र की एनर्जी बढ़ गई। फिर आपने ई ई ए आई य श ख छ ट त फ की एनर्जी लिफ्ट करी और अपने अनाहत चक्र हार्ट चक्र में डाली, तो आपके हार्ट चक्र की एनर्जी बढ़ गई। फिर आपने उ उ ओ औ व स ग ज ड द प की एनर्जी लिफ्ट करी, ये अर्थ एलिमेंट था, इसको मणिपुर चक्र में डाला, आपके मणिपुर चक्र की एनर्जी बढ़ गई। री री र अठावले वाला ल घ ज ड द भ इसकी एनर्जी लिफ्ट करी, आपने अपने स्वादिष्ठान चक्र में डाली, आपके स्वादिष्ठान चक्र की एनर्जी बढ़ गई। लिरी लिरी अंग अह लक्ष आयण न म इसकी एनर्जी लिफ्ट करी, अपने मूलाधार चक्र में डाली, मूलाधार चक्र की एनर्जी बदल गई। इस पूरे को एक साथ उठाया, पूरे को एक साथ डाल दिया, ये अपने आप जिसको जहां जाना था वो वहां चला गया। थोड़ी देर में पैटर्न दिख गया, आपको खुद पता चलने लग गया कि अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है। यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं नहीं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। रीना जी कोई डाउट?
नहीं सर, क्लियर है। कट्टी सर कोई डाउट? नहीं सर। हरीश जी कोई डाउट? यस सर। नहीं। ठीक है। अब जो है मैं इसकी एनर्जी कैसे बढ़ानी है वो आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। हमने लेट से मूलाधार चक्र को ट्राई करा तो मूलाधार चक्र का जो अल्फाबेट था वो लिरी था। अब मैं ये लिरी जो है इसको कैसे लिखूंगा? श्रीम लिरी श्रीम। मैं इसकी एनर्जी सिर्फ उठा के अपने मूलाधार चक्र में डालूंगा, एनर्जी लिरी के मुकाबले बढ़ जाएगी। फिर मैं इसको कैसे डालूंगा नेक्स्ट लेवल पे? श्रीम रीम लिरी रीम श्रीम। इसकी एनर्जी फर्क होगी। फिर मैं इसको डालूंगा श्रीम रीम क्लीम लिरी क्लीम री श्री। लाइकवाइज मैं ये डालता चला जाऊंगा। एक ही अल्फाबेट उठाया। अब आप जो है सब लोग पहले एक अल्फाबेट की एनर्जी देखिए, फिर दूसरे की देखिए, दूसरी रो की, फिर तीसरी रो की एनर्जी देखिए, फिर चौथी रो की एनर्जी देखिए। आपको हर जगह एनर्जी इंक्रीमेंट्स डिफरेंट पता चलेंगे और सारे एनर्जी इंक्रीमेंट्स मूलाधार चक्र में ही जा रहे होंगे। बट जो भी आप लेवल पे लेयर डालते चले जाएंगे, मूलाधार का एनर्जी एक्सपेंशन आपको सबको पता चल जाएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? ठीक है। हर एक व्यक्ति एक एक उसके तौर पे इसको एक्सपेरिमेंट को करके देख ले। लिरी डालकर देखें तो एनर्जी कितनी बढ़ रही है। श्रीम लिरी श्रीम को डालकर देखें फिर एनर्जी में कितना फर्क आ रहा है। तो यहां से ये पता चलता है कि एक चीज तो चक्र है, दूसरी चीज है बीज मंत्र। हम्म। बीज मंत्र और चक्रा दो अलग अलग चीजें हैं। बीज मंत्र के कॉम्बिनेशंस जो हैं वो एक चक्रा के एक पेटल के भी एनर्जी लेवल्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैं यहाँ पूरे पूरे मंत्र लगा सकता हूँ सिर्फ एक मूलाधार चक्र को एक लेवल से दूसरे लेवल पर लेकर जाने के लिए। और मैं बार बार मूलाधार चक्र इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मूलाधार चक्र जो है वो हमारे फियर का वर्टेक्स पॉइंट है। हम फियरलेस हो जाते हैं, मतलब ईश्वर को महसूस करने से पहले भय से दूर होना चाहिए। अगर मुझे हर जगह डर लगता रहेगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, जैसे हर जगह कैसे बताते हैं हमें, अरे गलत उच्चारण हो गया तो कहीं सत्यानाश न हो जाए तुम्हारा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे करके तमाम चीजें बताते हैं। तो जब हम फियरलेस हो जाते हैं तभी हमें डिविनिटी पता चलती है कि डिविनिटी होती क्या है। और उसी तरीके से हमारे फाइनेंशियल गेन्स भी शुरू होते हैं। जब हम निर्भय होते हैं तो हमारे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका स्ट्रक्चर क्लियर होता है। तो जब हमें ये पता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो क्लैरिटी होती है, तो उसका ऑटोमेटिक इम्पैक्ट धनागम के ऊपर होता है। मतलब पैसा आना शुरू हो जाता है ऐसे व्यक्ति के पास में, क्योंकि हमारे गलत डिसीजन ही हमें लॉस देते हैं ना। जिस सोर्स से पैसा आ रहा है पैसा तो आता ही रहता है। जिस सोर्स से पैसा आना बंद हो जाए और उल्टे खर्चा ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब हमें वो एक्शन कर्टेल करने चाहिए। फियर दोनों तरफ से इम्पैक्ट करता है। अब करके देखिए जरा एक्सपेरिमेंट जो ये शेयर करा है।
ये मैंने आप सबके व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया। मूलाधार की एनर्जी तो बहुत सारी बढ़ गई, बहुत। ठीक बात है। आप सर म्यूट कर लिया करिए अपनी बात करके, जो है ना, ये इसको एक दफे इलाज करिए ना। ये क्यों प्रॉब्लम, जब आप शुरू करा था तब तो ये प्रॉब्लम आ ही नहीं रही थी, ये एकदम से क्या हो गया? नहीं पता। जी ऋतु जी। ज्यादा तो जो मुझे कुछ होता नहीं है, बट थोड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई। राइट, यही होता है, मतलब अच्छा, ऐसे ही होता है। ऐसे ही आई होता है। थॉट पता नहीं, हाँ इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। हम्म। आई थिंक मुझे तो और स्कैन करने पड़ते हैं ना अभी, तो आई डोंट नो दैट वेज अभी इतनी कोई बात नहीं, परफेक्ट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई चीज आज हो गई, कोई चीज 15 दिन बाद हो गई, बस इतना ही फर्क होता है। हाँ ये बट 3 लोग बट जो हैं पहले से कोर्सेज हीलिंग के कर चुके हैं, हाँ हाँ तो आप जो है इस डोमेन में लेट एंट्रेंट है, ये लोग अर्ली एंट्रेंट है, बस इतना ही फर्क है। बट जो इन लोगों ने सीख रखा है उसमें सिर्फ स्कैन ही आता है प्रॉपर, बाकी चीजें इनकी 80% गलत है इनपुट्स के तौर पे। अच्छा। तो मतलब कि जैसे क्या होता है, इमेजिन करिए कि आपको कम आता है लेकिन जो पता है वो करेक्ट पता है, तो कॉन्फिडेंस एक डोमेन में तो कंप्लीट होगा ना। ये वाला जो पार्ट है उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। आई एम अवेयर फॉर अ लिमिटेड लेवल। तो वो जो प्रक्रिया का जो चेंज है वो ये लोग ज्यादा अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिकॉज सबने 2, 5, 10 साल 20 साल लगा रखे हैं। मेरे पास जैसे मंजू जी है, मंजू जी ने, उनको 21 साल का हीलिंग का एक्सपीरियंस है, तो वो मुझे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स बताती हैं कि देखो यहाँ यहाँ पर डाला तो ये फर्क हो। उनकी ऑब्जर्वेशन डीपर है। बट सोचिए कि 21 साल तक अगर किसी को कोई चीज गलत पता हो तो उसका बैरियर भी कितना बड़ा होगा। बट शी इज वेरी फ्लेक्सिबल, मतलब वेरी ओपन टू लर्निंग। तो वो बताती है कि देखो मेरे को ये वाला चीज है, और मेरे पास वो व्यक्ति वैसे आता है जिसकी प्रेजेंट प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही डिस्पाइट नोइंग समथिंग।
तो वो मेरे से जो है जब कनेक्ट करता है तो वो कहता है जी मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व का सॉल्यूशन आपके पास हो तो बात करते हैं आगे, वरना मैं भी पिछले 5-10 साल से भटक ही रहा हूँ इधर से उधर। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलना चाहिए। तो मैं जिस तरह से आई को सामने रखता हूँ तो वो एक अलग ही मजेदार पार्ट होता है। तो जब कभी मैं कहीं बैठता हूँ तो व्यक्ति बोलता है कि मैं संस्कृत में ये लिखा है, संस्कृत का ये पता हुआ है। मैं कहा अच्छा आप मुझे आई बता सकते हो? तो क्या आपको अच्छी तरह आई आती है? मुझे अच्छी तरह आई आती है। मैं दिन महीने साल तक सिर्फ आई पे बात कर सकता हूँ। तो वो चीज जो है वो गेम चेंजर होती है। तो आपको जितना पता है लिमिटेड पता है, लेकिन पता तो ठोस ही चल रहा है ना, तो इसलिए देयर इज नथिंग इन टर्म्स ऑफ 10-15 दिन 20 दिन में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। तो अभी जैसे आपने ये बताए हैं, अभी आपने जैसे री का करके बताया है, ऐसे ही अगर हम ई का करें या ऊ का करें, ऐसे करके करें तो हमारी तो वो चक्रा सारी स्ट्रांग होता एनर्जीज जाएगा। बदलेंगी। ओके मतलब ओके जैसे आप ओके ओके, श्रीम करेंगी तो वो एनर्जी ई को बढ़ा देगी। ठीक है ठीक ठीक है। है। हाँ अब हाँ। ये वाला जो आप लोगों ने लिखा है, अभी जरा रीना जी से और फीडबैक ले लें। हम्म, सर काफी स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे हो रही है, जैसे पहला करते हैं तो थोड़ा फिर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रही है। स्ट्रांग हो रही है ना? तो ये अभी तो सिर्फ 3 ही बीज मंत्र बताए मैंने, मैं 300 बीज मंत्र बता सकता हूँ सिर्फ एक चक्रा के एक एलिमेंट को चेंज करने के लिए। ये क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ, मान लीजिए अच्छा मैं एक और चीज अभी आगे रखता हूँ। अभी आपने ये सब तो लिख लिया ना, आ ई हाँ के हाँ आपके ठीक। सामने। अब आ ई का जो दूसरा पार्ट है वो है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट लिखा हुआ है आप लोगों की स्लाइड में। एक सेकंड, मैं लेवल 2 का पीपीटी खोल लूं। ये रीना जी को मैंने लेवल 2 का पीपीटी अभी नहीं भेजा है ना? नहीं सर। मैं एक सेकंड भेज रहा हूँ आपको पहले। ये मैंने भेज दिया। सर मुझे भी नहीं भेजा है। लेवल 2 नहीं भेजा आपको मैंने? एक सेकंड आपको भी फॉरवर्ड कर देता हूँ। आपको भी चला गया। अब लेवल 2 में ये वाली स्लाइड है। हाँ जी ये आपको दिख रही है सबको हाँ जी हाँ क्लियरली? जी हाँ जी। अब इस स्लाइड से हम अल्फाबेट्स को, जो हमने इससे पहले वाला जो आ ई का स्लाइड शेयर करा था उसमें उसको लिख लेंगे। जैसे अ जो है वो ललाट लिखा हुआ है, बट अ बेसिकली कपाल होता है। मतलब जिस जगह मेरे ब्राह्मण के सर की चोटी शुरू होती है वो अ है, हम्म, तो उसको कपाल कह लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हम्म, ललाट यहाँ पे गलत लिखा है। आ जब मैं प्रोनाउंस करता हूं तो मेरा मुंह खुलता है, तो मुख व्रत कहते हैं उसको। आ फिर ई ई ई यूज करता हूं मैं राइट आई के लिए, बड़ी ई यूज करता हूं लेफ्ट आई के लिए। एक दफे ध्यान से मेरे को देखें सब लोग, ताकि, और फिर हाथ के हाथ लिखते चलेंगे। ये ब्राह्मण की सर की जहां चोटी बनती है उस जगह अ की साउंड है। आ जहां मुंह खुल रहा है वहां आ। ये आपकी पीपीटी में लिखा हुआ है, आप चाहो तो अपना पेपर पेन पे लिखते रहना आ ई के नीचे तो भी, बट उसमें लिखा हुआ है वो, इसलिए हम अच्छा प्रिंट अच्छा आउट अच्छा, कैरी करने के लिए बोलते हैं कि वहां ठीक पर है वो ठीक है लिखा ठीक हुआ है। है। ठीक है। हम्म, फिर अ आ ई राइट आई, ई लेफ्ट आई, ई उ सॉरी उ राइट नॉस्ट्रिल, राइट नोज, उ उ उ उ री अपर लिप, री लोअर लिप। ठीक है। री री लिरी, लिरी राइट ईयर, लिरी लेफ्ट ईयर। ठीक है। ठीक है। तो ये मेरे 10 अल्फाबेट पूरे हो गए।
फिर ए इज राइट टेम्पल, कनपटी, ए। हाँ, आई लेफ्ट कनपटी। लेफ्ट गणपति। ओ अपर जॉ, ओ लोअर जॉ, औ, ओ औ। ठीक है, लोअर अंग जो अपर वो। जहां माथे पे बिंदी लगाते हैं, जैसे बिंदी देखनी हो तो कहाँ लगती है, जैसे मेरे गुरुजी के फोटो में लग रही है। सेंट्रल हेड, ठीक है। तो ये जो है ये नेजल कैविटी होती है। जब भी हम अंग की मात्रा लगाते हैं इस जगह वाइब्रेशन जाना चाहिए, अंग 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 अंग, यहाँ पर। आह, मुंह से हवा बाहर निकल गई। तो ये मेरे 16 स्वर हो गए जो मेरे सर में है। उसके बाद से शुरू होता है गला। ठीक है, गले में कौन कौन सी साउंड है? गले से हम 10 पार्ट में बंटते हैं, ह य व र ल श श स ल च। मतलब ये वो चीजें हैं जो हमारे हेड को हमारी बॉडी से कनेक्ट करती है। तो इस पे बाद में आएंगे, पहले क ख ग घ करते हैं। ठीक है, तो मेरा राइट हैंड का शोल्डर, शोल्डर, जो शोल्डर जुड़ा हुआ है मेरे हाथ के साथ में, यहां से मेरा हाथ 5 पार्ट में बटा हुआ है। 5 पार्ट कौन से हैं? क ख ग घ अ, क ख ग घ य। लेफ्ट हैंड में हो गया च छ ज झ य। तो जो एक तो ये वाला फिंगर जॉइंट हो गया और एक बिटवीन द फिंगर जॉइंट्स हो गया। तो एक जिस जगह मेरी उंगली मेरे पाम से जुड़ी हुई है वो एक जॉइंट है, और एक जॉइंट बीच में है जो उंगली के बीच का जॉइंट है, हाँ, जिससे मुड़ जाता है ऐसे। जो मुड़ जाता है। अब इसमें दो दिखते, दो हैं, होता एक है, बिकॉज ये कार्टिलेज होता है ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला। और ये कार्टिलेज जो है इसकी स्ट्रेंथ ये बताती है कि व्यक्ति कितना अच्छा फाइन आर्टिस्ट होगा। फाइन वर्क इससे होता है, बाकी जो मस्कुलर जॉइंट्स जो हैं उससे ग्रॉस वर्क होता है। ग्रॉस वर्क किसको कहेंगे? वजन उठाना ग्रॉस वर्क हो गया, पेंटिंग करना फाइन वर्क हो गया। तो जो कलाकार होता है उसके अगर आप देखेंगे तो उसकी फिंगर्स लंबी होंगी, बड़ी खूबसूरत सी होगी। तो वहां पर वो खूबसूरती इसलिए है क्योंकि वो फाइननेस उसके तौर पर होती है। तो क और च, राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर दोनों हमने क ख ग घ अ च छ ज झ य। ठीक है, अब आ जाते हैं राइट फुट और लेफ्ट फुट के तौर पे। इसमें भी 5 जॉइंट है। एक पहला जॉइंट हो गया थाई एंड हिप जॉइंट। ठीक है, तो इसको कहेंगे ट। लेफ्ट फुट में हो गया त। अब राइट फुट में 5 जॉइंट है, कौन कौन से? ट ठ ड ढ ण। लेफ्ट फुट के 5 जॉइंट कौन से हैं? त थ द ध न। क्लियर है रीना जी? रीना जी क्लियर है आपको? जी सर। मतलब ये पीपीटी के अंदर है, आप प्रिंट आउट लेके बैठेंगे, चाहे नेक्स्ट क्लास में हम हम्म, दोबारा इसको रिपीट कर लेंगे, मतलब ये बेसिस के तौर पर है। फिर उसके बाद आता है प। प इज पृष्ठ, पृष्ठ मतलब बैक। बैक, ठीक है, प। फ इज पेनक्रियाज, पैनक्रियास, जठर, प फ। ब इज नाभि, भ इज बुद्धि, म मन। प फ ब भ म। हा मेरा थ्रोट हो गया। इसमें 2 नॉमेनक्लेचर चलते हैं, पहले एक बता देता हूँ। हा मेरा थ्रोट हो गया, जैसे मैंने ये चक्रास के तौर पे बात करी, तो ह य व र ल श। फिर आता है श। शहद वाला श जो है वो यूज होता है मज्जा के लिए। षटकोण का श जो है वो यूज होता है वीर्य के लिए। श श सा मेरे संपूर्ण शरीर का डिपिक्शन है, मतलब जब मैं बॉडी पार्ट्स की बजाय पूरे शरीर की बात करूं तो स, सरगम वाला स। ठीक है, श श स। फिर अठावले वाला ल जो है वो तालू के लिए यूज होता है, तालू अंदर। टंग टू योर पैलेट, जैसे आरती कहती है टंग टू योर पैलेट, तो पैलेट जो है, तालू जो है, उसको अठावले वाला ल कहते हैं। और क्षत्रिय वाला क्ष जो है वो कहते हैं संपूर्ण शरीर विद आत्मा का रिप्रेजेंटेशन है, क्षत्रिय वाला क्ष।
तो हमारा जो अ आ ई जो है वो बहुत डीप रूटेड है उसके। और ये मैंने सिर्फ आपको एक मीनिंग, एक नॉमेनक्लेचर बताया है। जो जब ब्राह्मण मंदिर में पूजा करवाता है तो न्यास बोलता है, इसको न्यास कहते हैं। और ये जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, इस तरह से न्यास आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। मतलब मिलेगा तो सही, लेकिन करेक्शंस करने पड़ेंगे। मैंने ये करेक्शंस अप्लाई करके देखे और हर चीज को ट्रू एंड फॉल्स के बेसिस पे देखा कि ये ट्रू है या नहीं है। तो इसलिए जो है इस अप्रोच से करने से आपको ये पता चलता है। अब ये व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, मैंने आपको बीज मंत्र एक अल्फाबेट पे, जैसे लिरी एक अल्फाबेट है उसके ऊपर करवाया फोकस। तो लिरी की एनर्जी बढ़ाते चले गए हम। कैसे बढ़ाई? श्रीम लिरी श्रीम, फिर श्रीम ह्रीम लिरी ह्रीम श्रीम, फिर श्रीम ह्रीम क्लीम लिरी क्लीम ह्रीम श्रीम, ऐसे करके करते गए। अब सपोज कि किसी को राइट आई में प्रॉब्लम हो रही है, तो सॉरी राइट ईयर में प्रॉब्लम हो रही है, तो केवल इसको ही एनर्जी ज्यादा चाहिए ना, इसको ज्यादा एनर्जी आपने दे दी, प्रॉब्लम सबसाइड कर गई, आपको पता चल गया। अब कैसे सिर्फ राइट आई को ही और राइट ईयर को ही एनर्जी देनी है, ये मैंने बता दिया। मैंने तो एक जेनरिक मॉडल बता दिया कि किसी भी एक पार्ट को एनर्जी देते जाना है तो वो कैसे काम चलेगा। अब फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज के लिए ऑर्गन कौन सा इंपैक्ट होता है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज मैंने कौन से अल्फाबेट से बताया? फ फ प बैक है, प बैक, फ पैनक्रियाज, जठर जठर कहते हैं उसको, प फ। तो अब फ जो है उसको कैसे बढ़ा दीजिए? श्रीम फम श्रीम, श्रीम ह्रीम फम ह्रीम श्रीम, श्रीम ह्रीम क्लीम फम क्लीम ह्रीम श्रीम, ऐसे बढ़ाते जाइए जितने चाहे बीज मंत्र। बहुत सारे बीज मंत्र है मेरे पास। तो ऐसे करके जब आप अपने पैनक्रियास को एनर्जी देना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे डायबिटीज जो है व्यक्ति की रिड्यूस होती जाएगी। बट डेली हीलिंग करना पड़ेगा। मतलब पहले आप रोज जो है वो डायबोनेल या कोई एक डायबिटीज की गोली खाते थे, उसकी बजाय आप रोज हीलिंग कर रहे हैं। इतना ही फर्क होता है बस पूरी सिचुएशन में। अच्छा पार्ट ये है कि गोली के साइड इफेक्ट्स नहीं होते। बुरा पार्ट ये है कि गोली आदमी छोड़ने की सोचता है, इंसुलिन पे पहुंच जाता है। अब वो मंत्र कुछ कर रहा है तो धीरे धीरे हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद में मंत्र का एनर्जी इतना हो जाए कि हम एनर्जी खर्च भी ना कर पाए, तो वो ऑर्गन तब तक बिल्कुल प्रॉपरली चलता रहता है। ऑर्गन वीक तब होता है जब वो बॉडी पार्ट की एनर्जी कंजम्पशन और जनरेशन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ, हाँ। फिर से ये Yes, मंत्र sir. करेंगे। आपको डायबिटीज है? आपको नहीं है? जी है। हाँ, बस ये रस बढ़ जाता है सवाल के अंदर ना, तो वो रस जो है वो मजेदार होता है। अब आप कागज पे लिखिए फम। अब इसको मैं उस पे लिख के बता देता हूँ, बिकॉज हमारे देश में 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। तो सिर्फ फम की एनर्जी उठाइए और अपनी पैनक्रियाज में डालिए। फिर श्रीम फम श्रीम, फिर श्रीम ह्रीम फम श्रीम ह्रीम फम ह्रीम श्रीम। लिखने का तरीका अपने आप एज्यूम कर लीजिएगा, मैं जगह कम है तो उसकी वजह से ऐसे लिख रहा हूं। फिर श्रीम ह्रीम क्लीम फम क्लीम ह्रीम श्रीम। क्लियर है? Yes, sir. तो इस प्रक्रिया से आपको जो है आपको आपका पैनक्रियाज को कैसे एनर्जाइज करना है ये पता चलता है। इसमें मैं बीज मंत्र बहुत सारे बढ़ा सकता हूँ। आई थिंक मैंने शायद कोई इमेज भी शेयर करी थी, मैं एक दफे चेक करके वो इमेज शेयर कर दूंगा। तो कौन कौन से बीज मंत्र हैं जो इसमें काम करते हैं, जिनको आप लाइन से डालते जा सकते हैं। तो
ये प्रक्रिया से आप अपने सारी बॉडी पार्ट्स को हील कर सकते हैं। अब जैसे बच्चे आजकल बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हैं। गुड़गांव के अंदर सारे जगहों पर जो है कॉल सेंटर्स बने हुए हैं और उसमें हर एक बच्चा जो है वो डेटा एंट्री कर रहा है। डेटा एंट्री करते ही कौन सी जगह दर्द होता है? इन जगहों पर, उंगलियों के इस वाले हिस्से में। तो एक ये फिंगर जॉइंट और एक ये वाले फिंगर जॉइंट, इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसको दर्द होता है तो इसको कैसे क्लीन करना है? इसका अल्फाबेट कौन सा हो गया? घ श्रीम घम श्रीम श्रीम अंग श्रीम। तो ये इसको आप क्लीन कर सकते हैं। ऐसे ही इस वाले में कौन सा हो गया? झ और य। तो श्रीम झम श्रीम श्रीम य श्रीम, ऐसे करके ये क्लीन हो गया। तो हमारे फिंगर जॉइंट से जो क्लीनिंग हुई तो वो थोड़ी देर में फिंगर्स रिलैक्स हो जाती है। जो दूसरे लोग आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके गर्दन में दर्द होता है। तो श्रीम हम श्रीम श्रीम ह्रीम हम ह्रीम श्रीम ऐसे करके करेंगे तो गर्दन का दर्द जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सो यू कैन हील योर बॉडी जस्ट बाय यूजिंग दीज अल्फाबेट्स। मैं रीना जी, मेरा पॉइंट समझा पाया? जी सर। क्लियर हो गया? हाँ जी। इस तरह से आपको पहले कभी किसी और कोर्स में जानने को मिला था? नहीं सर, इतना क्लियर नहीं था। राइट। तो ये जो पार्ट है ना, जो बारीकियां जो हैं, यही कोर्स की वैल्यू बनाती है। मतलब हम हो सकता है बहुत सारी चीजें ना सिखा पाए, लेकिन हम आपको एक ऐसे स्ट्रक्चर पे कनेक्ट कर देंगे कि आप दुनिया की कोई सी भी साइंस को पढ़ना समझना चाहें तो तुरंत समझ सकते हैं। जी कटी सर, क्या ऑब्जर्वेशन है? आपने पैनक्रियाज में डाली एनर्जी, क्या देखा आपने? राइट हैंड स्ट्रांग हो रहे हैं। राइट। तो अब आपको जो है दिन में 3 बार 4 बार जो है करते जाएंगे इसकी हीलिंग, तो आपको जो है धीरे धीरे जो आप डायबिटीज की गोली ले रहे हैं वो आपको ज्यादा लगेगी। मतलब मान लीजिए 400 mg की ले रहे हैं तो वो आपको थोड़े दिनों बाद ऐसा लगेगा कि भूख बढ़ गई है, सारा कुछ। तो नॉर्मली हम जब डायबिटीज की किसी की हीलिंग करते हैं तो वी टेक अबाउट 100 डेज टाइम, क्योंकि 3 महीने में उसका HbA1c चेंज होता है। तो हमारे पास एक पेशेंट आया था जिसका 6 से बढ़ते बढ़ते 7 महीने में उसका HbA1c 12 पे पहुंच गया। तो उसने फिर हमसे बोला कि हमारी हीलिंग कर दो। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर हमने कहा मॉर्निंग इवनिंग दिन में 2 बार हीलिंग करनी होगी। तो 3 महीने बाद, अब उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि वो कुछ भी कर रही थी, चाहे वो दवाई से या किसी भी पैथी से कुछ भी कर रही थी, उसकी डायबिटीज रुक ही नहीं रही थी, बढ़ती जा रही थी। उसके बाद वो सीधे 12 से जो 12.5 से 10.5 पर आ गई उसके बाद वो। तो 2 यूनिट उसका 3 महीने के अंदर कम हो गया। जबकि हमने उसको बहुत बोला कि ये 2-3 चीजें मत कर, बट वो होता है ना कि जो व्यक्ति जो सीखा हुआ है तो वो उसी में ही अपने वो लगा रहता है। वो रेकी और 2-3 चीजों की एक्सपर्ट थी, तो वो कहती थी मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, मैं वैसे भी कर सकती हूँ। मैंने मैडम ये गलत अप्रोच है, इसको मैं गलती कैसे है वो भी प्रूव कर सकता हूँ, बट आप इसको मत करो, जो हम करवा रहे हैं वैसे करते चलो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो जो चीज 10.5 की बजाय 9 पे आ सकती थी 12.5 से, वो उसकी 10.5 पे रही। तो और हम भी बोलते ही हैं कि ये अगर आप अच्छी तरीके से जैसा हम बता रहे हैं वैसा प्रोसेस फॉलो करोगे तो यू कैन कंट्रोल योर डायबिटीज विद इन 6 to 7 months टाइम। दैट इज द मैक्सिमम वी कमिट फॉर। आपको 6.5 HbA1c चाहिए तो 6.5 HbA और पहले ही आपका 12 हो, वो आपका जो है घट जाएगा। ठीक है जी। राइट। तो ये हमारे को अल्फाबेट्स को लिखने का प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा। वी कैन स्ट्रेंथन एवरी बॉडी पार्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अल्फाबेट है षटकोण का श। दूसरा है क्षत्रिय वलक श। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट हैं। षटकोण का श कहते हैं शिव के लिए, और क्षत्रिय वलक श यूज होता है शक्ति के लिए। एक शिव ऐसे लिखा जाता है, एक
शक्ति ऐसे लिखा जाता है। इन दोनों में क्या फर्क है? कटी सर आप बताइए, इन दोनों में क्या फर्क है, ऊपर वाले शक्ति में, नीचे वाले शक्ति में? रीना जी आप मुझे बताएंगी ऊपर वाले शिव में और नीचे वाले शिव में क्या फर्क है? एक शर्त शक्ति बढ़ रही है, जी जब उतनी है तो ओके, यही फर्क है, कोई और फर्क है? रीना जी आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? सर नो आइडिया। ओके अरे तो गुरुजी बताते हैं ना कि सबसे शक्तिमान है ये वाले, इसलिए शायद इनमें ज्यादा शक्ति है नहीं नहीं, गुरुजी? ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसमें जो शहद वाला शाह जो है हम्म, उसका जो यूसेज है वो कलेक्शन डिपिक्ट करने के लिए है। मीन्स कलेक्शन मतलब अगर कोई चीज इकट्ठी कहीं पे रखी है तो उसको हम शहद वाले शाह से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा पर जब हम षटकोण का शाह यूज करते हैं तो वहां पर विशेष उत्पत्ति या विशेष क्रिएशन का उसके अंदर स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर वीर्य उत्पन्न होता है। वीर्य क्या होता है? लिविंग मटेरियल होता है जिससे कि अगली संतान हमारी होती है। तो जो चीज हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न होने के साथ साथ इकट्ठी भी हो रही है, तो हम वहां पे टर्म यूज करेंगे षटकोण का शाह। बट अगर कोई चीज हमारे शरीर के अंदर केवल इकट्ठी हो रही है, अगर कोई चीज हमारे शरीर के भीतर केवल इकट्ठी हो रही है तो उस इकट्ठे होने वाले प्रोसेस को हम कैसे डिपिक्ट करेंगे? शहद वाले शाह से। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं इसका। हमारे को टर्म पता है शब्दकोश। शब्दकोश किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ दिस वर्ड्स। कलेक्शन ऑफ राइट। तो डिक्शनरी जो है वो शब्दकोश कहलाती है। अर्थकोश किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ मीनिंग्स। अच्छा, अर्थकोश जो है ये इसको कहते हैं, जो गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल वो जो होता है, रिजर्व बैंक जो है, वो उसके लिए अर्थकोश कहते हैं कि रिजर्व अर्थ, बैंक इज, अच्छा अर्थ वो कोश। हमारा अर्थकोश है। हम्म, सो वहां पर क्या हो रहा है कि पैसा वहां पर रहने से, ब्याज बट्टा और ये सारी चीजों की वजह से, ट्रांजैक्शंस की वजह से वहां पे पैसा उत्पन्न भी हो रहा है। मतलब मेरा जो खजाना है वो 1 करोड़ रुपए है, लेकिन वो 1 करोड़ जो है वो और बढ़ रहा है, उसमें रोज के रोज उसमें ब्याज जुड़ रहा है, बाजार का भाव जुड़ रहा है। ये जुड़ने और होने की वजह से ये क्या हो गया? अर्थकोश जो है वो बढ़ती हुई हो गई। तो वहां पर हम अर्थकोश को शहद वाले शाह से नहीं प्रयोग कर सकते, वहां पर षटकोण का शाह होता है। ठीक इसी तरह ठीक से है। हमारे शरीर के अंदर पंचकोश होते हैं। हमारे यहाँ अध्यात्म के तौर पे जो पढ़ाया जाता है वो कौन कौन से 5 कोश कौन से होते हैं? शब्दमय कोश, ओ नहीं एक सेकंड, हमारे 5 कोश होते हैं। अन्नमय कोश, अन्नमय कोश, ज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, ऐसे करके हमारे 5 कोश होते हैं। मतलब हमारे शरीर को अन्न कहते हैं, मतलब ये जितने भी लिविंग सेल्स हैं इन सबको जो है अन्न कहते हैं। फिर ये जो अन्न जो है ये इससे प्राण उत्पन्न होता है। प्राण भी शरीर के अंदर बढ़ता और घटता है, तो ये बढ़ते हुए उसको अन्नमय कोश, तो उसके बाद हम उसको प्राणमय कोश कहते हैं। फिर प्राण के बाद जो है हमें पता चलता है ज्ञान, नॉलेज का इंटरफेस हो रहा है, यहाँ पे डेटा ट्रांजैक्शन हो रहा है जो बढ़ रहा है, इसलिए उसको ज्ञानमय कोश कहते हैं। उस ज्ञान का हमारे ऊपर
जो प्रभाव होता है वो हमारे मन पर प्रभाव होता है। हमें सुख और दुख जैसी फीलिंग्स आती हैं, उसे मनोमय कोश कहते हैं। और लास्ट जो होता है कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमें आनंदित करती है, तो उसको आनंदमय कोश कहते हैं। इस प्रकार से ये 5 कोश जो हैं, क्योंकि बढ़ते और घटते हैं, इसलिए यहाँ पर जब कोश टर्म यूज करा जाता है उसमें षटकोण का श लगता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया सबको? ठीक। जी सर। रीना जी समझा पाया? हाँ जी। ठीक है। अब आते हैं शिव और शक्ति के तौर पे। शिव जो है वो, उनको कहा जाता है पूरे ब्रह्मांड का वीर्य। वो कौन है जो इस पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट कर रहा है, हर चीज जो बीज के जैसे उत्पन्न कर रहा है। इसलिए शिव जो है, जब हम शिव को षटकोण के श से लिखते हैं, उसकी ऊर्जा ज्यादा है बनिस्बत उस शिव के जो कि शहद वाले श से है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? ठीक है, ठीक है। उसी तरह से शक्ति जो शहद वाले श से है, इट इज बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ, इट रिप्रेजेंट कलेक्शन। बट शक्ति क्षत्रिय वाला क्ष से जो शक्ति है, इट रिप्रेजेंट इनर स्ट्रेंथ विच इज अ कॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ स्ट्रेंथ। अब जैसे भूख जो है उसको कहते हैं शुभधा शक्ति, क्षत्रिय वाला क्ष लगता है। अब भूख जो है ज्यादा तेज है या कम तेज है, भूख बढ़ रही है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि उसमें क्षत्रिय वाला क्ष लगा हुआ है। क्षत्रिय वाला क्ष जो है वो आधा क और षटकोण के श के कॉम्बिनेशन से बनता है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो ये शिव और शक्ति का फर्क हो गया। हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती के अंदर जो है तकरीबन 25-30 प्रकार की शक्तियों का डिस्क्रिप्शन है 5वें अध्याय के अंदर। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये जितनी भी बुद्धि, शुद्धा, लक्ष्मी, ये सारी शक्तियां हैं। तो ऐसे करके वहां पे 26-27 शक्तियों के डिस्क्रिप्शन है। तो जब हम उसको देखते हैं तो वहां से हमें ये क्लैरिटी मिलती है। कोई डाउट? नहीं, नहीं। तो ठीक है, तो फिर आज के लिए ब्रेक करते हैं और आप सब लोगों को ये आई लिखकर अपने बॉडी पार्ट्स में और इसको करना है। अब जैसे ऋतु जी हैं, ऋतु जी अगर अपने चश्मे को चेंज करना चाहते हैं तो ई और ई की एनर्जी को बढ़ाते चले जाएं। जैसे जैसे आप अपनी ई और ई की एनर्जी को डालेंगे, उसको उन बॉडी पार्ट से कनेक्ट कर लें। जैसे हार्ट को, क्रिएशन ऑफ ब्लड को, ये हार्ट चक्रा के पार्ट्स होते हैं। दोनों आंखें ई और ई से कनेक्ट होती हैं। तो ई और ई जो है वो श्रीम ई श्रीम श्रीम ई श्रीम ऐसे करके। इनको तो सर जैसे लिखकर भी जैसे इंक्रीज करवाया जा सकता है? क्या चीज? इनको लिखकर भी या बोलकर भी? नहीं नहीं, बोलने का, मेरी कहानी में कहीं बोलने का कोई काम नहीं है। जो भी कुछ है लिखने का ही काम है। लिखिए, एनर्जी लिफ्ट करिए और डालते जाइए। जी। आप हो सकता है हर बार ना लिख पाए, वो चलेगा, लेकिन एक बार लिख के उससे 100 बार एनर्जी डालते रहे, वो ठीक है। ठीक है हार्ट जी। के पक्के अच्छे रहते अब वो आगे होगा कोर्स में सर, चिंता मत करिए, सब कुछ आपकी पीपीटीज में मिलेगा आपको। हैं। ठीक है जी। ठीक है, राइट जी, ठीक है। थैंक यू, ठीक हैव अ है, नाइस ठीक डे। है, थैंक यू ठीक है। सर। नमस्कार। राइट।
सभी को नमस्कार।